कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने मौलवी की बाह पकड़ ली, हाथ पकड़ लिया और कहने लगे बैठ, एक मिनट बैठ। ये बात कह के तुम जा रहे हो कि आपके 4 बेटे शहीद हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं, तो जाते जाते मेरी भी बात सुन के जाओ। पत्थर कितना भी मजबूत हो, यदि वो पत्थर सोने के बर्तनों को तोड़ दे, टोटे टोटे कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, तो भी सोने की कीमत कभी घटती नहीं, पत्थर की कीमत कभी बढ़ती नहीं, बढ़ती नहीं। क्या हुआ? जब औरंगजेब के पत्थर दिल ने मेरे सोने जैसे बच्चों के टोटे टोटे कर दिए, आने वाले समय में मेरे बच्चों की इस शहीदी स्थान पे लोग नमस्कार करेंगे, मेले लगेंगे, औरंगजेब की मजार को कोई नहीं पूछेगा। अब तुम जा सकते हो, जा सकते हो, चले जाओ। हैरान हो गए, हकीकत है। और कहने लगे, धन गुरु गोविंद सिंह महाराज ने यह भी कहा कि औरंगजेब को एक बात और कह देना, और भी कह देना कि ये जो कुरान मजीद तू रोज पढ़ता है और माला रोज जपता है, ये माला जपने का ढोंग भी बंद कर दे। कुरान मजीद को पढ़ने का ढोंग भी बंद कर दे। ये तेरी माला माला नहीं है, ये धोखा है लोगों को फंसाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूं। ये धोखा है। मैं छोटी सी बात और कह दूं, मैं भाई राजेश को भी आज एक बात कह रहा था कि हम हिंदुस्तान को कहते हैं कि ये हमारी धरती धार्मिक धरती है, लोग धार्मिक हैं। रूस के लोगों को हम कहते हैं वो नास्तिक हैं। लेकिन गुस्ताखी माफ, ये बात मुझे कहने देना, सबसे ज़्यादा पाप हिंदुस्तान में होते हैं जिनको हम कहते हैं धार्मिक लोग हैं, रूस में नहीं होते। जितने गुनाह जितने पाप यहाँ होते हैं वहाँ नहीं होते। कारण क्या है? और तो और जो धार्मिक स्थानों पर बैठे हुए लोग हैं या मंदिरों में बैठे हुए लोग हैं या मस्जिदों में बैठे हुए लोग हैं, कहते हैं कि जितना नुकसान मानवता को इन लोगों ने दिया है उतना नुकसान किसी ने भी नहीं दिया है। हकीकत है। ये खून खराबा किसने किया? जिनके हाथों में तस्बीह है, जिनके कच्छ में कुरान है। क्योंकि फतवा जारी किसने किया? एक हाथ में माला है, दूसरे हाथ में कुरान मजीद है। अल्लाहु अकबर, आमीन आमीन जपता जा रहा है और एक हाथ में कुरान भी है और फतवा जारी कर रहा है कि क्या फर्क पड़ता है यदि इनको दीवारों में चुन दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। गुरु साहब ने कह दिया कि फिर तुम कसाई किसको कहते हो, ये भी तो बता दो। तुम्हारे हाथों में माला है और इंसान को दुख दे रहे हो, तुम अपने आप को कहते हो कि हम धार्मिक आगू हैं, फिर कसाई कौन है? कसाई कौन है? मैं कभी भी समझौता नहीं करूंगा, कभी भी समझौता। पर हाँ, एक अरदास मैंने जरूर की है खुदा के चरणों में, प्रभु के चरणों में। कौन सी? जब आव की औध निदान बने। कई बार हम क्या करते हैं, ये निदान शब्द को निधान पढ़ जाते हैं, निधान, पर निधान नहीं है। जब आव की औध निदान बने, निदान कहते हैं जब मेरी उम्र का अखीरला हिस्सा मेरे सामने आए, अतहीरण मैं तब जूझ मरूं। मैं रणभूमि छोड़कर कभी ना जाऊं और मैं सत्य पर पहरा देता रहूं, पहरा देता रहूं, पहरा देता। क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा, एक बात मैं और साथ में जोड़ देता हूं। गुरु नानक साहब ने कहा था कि हमारे 10 रूप होंगे, 10 जामे होंगे। जो भी आदमी इन 10 जामों में अंतर करेगा, भेद करेगा कि गुरु नानक अलग है, गुरु गोविंद सिंह अलग है, उसकी कभी बंद खलासी नहीं होगी।
अंधखलासी नहीं, क्योंकि शरीर अलग अलग है पर जोत वही है। जो गुरु नानक में जोत है वही जोत गुरु अंगद देव साहिब में, वही जोत गुरु अमरदास, वही जोत गुरु गोविंद सिंह, वही जोत धन गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर है, वही जोत। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपनी संगत से कहा कि जीवन में 4 आसरे अपने पास रखने हैं। 4 कौन कौन से? आप जी कहने लगे, पहली ओट रखनी है निरंकार की, परमात्मा की, जो ज्योत रूप है उसकी ओट रखनी है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा हर तरफ मौजूद है, हर तरफ मौजूद है। दूसरी ओट रखनी है शब्द गुरु की, शब्द गुरु की, क्योंकि गुरु नानक साहब के घर में शब्द गुरु है। शब्द गुरु, व्यक्ति गुरु नहीं है, देह गुरु नहीं, गुस्ताखी माफ, शब्द गुरु है। यहां पर एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई गालिब की। गालिब सुबह से लेकर शाम तक शराब पीता था, शराब, और जितनी भी उसको तनख्वाह मिलती थी वो महीने की इकट्ठी शराब लेकर आ जाता था तनख्वाह की, शराब पीता था। उसकी पत्नी कहती है, आप शराब लेकर आते हो, महीने की तनख्वाह मिलती, शराब लेकर आते हो, शराब पीते हो, रोजी रोटी का बंदोबस्त कौन करेगा, कौन करेगा? तो गालिब शराबी है, लेकिन क्या जवाब दे रहा है अपनी पत्नी को? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शराब पीना अच्छा है, ये नहीं कह रहा हूं, गलत है। इस्लाम धर्म में भी गलत है, सिख धर्म में भी गलत है, हर धर्म में गलती है। लेकिन उसने जो जवाब दिया उसके आधार पर मैं एक बात आपको कहने जा रहा हूं। गालिब कहता है अपनी पत्नी से, तू रोज कुरान मजीद पढ़ती है, रोज कुरान शरीफ पढ़ती है, उसमें लिखा हुआ है रजायक यकीन है, खुदा यकीन से रोजी देता है, लिखा है कि नहीं लिखा? तो गालिब की पत्नी कहती लिखा हुआ है। तो गालिब कहता है इसमें ये तो नहीं लिखा हुआ है कि वो परमात्मा शराब भी यकीन से देता है? कहता नहीं, वो तो नहीं लिखा। तो गालिब कहता है फिर शराब तो मुझे ही लेनी पड़ेगी, तो रोजी तो वो देगा ही देगा अपने आप। हद हो गई। फिर दूसरी धारणा उसकी देखना, वो क्या कहता है। एक दिन मस्जिद में ही जाके शराब पीनी शुरू कर दी, मस्जिद में। अब उसकी विचारधारा देखना। मौलवी कहता है कि तुझे शर्म आनी चाहिए, मस्जिद में बैठकर तू शराब पी रहा है। तो गालिब क्या कहता है? कहता है मस्जिद में बैठकर शराब पीने दे ए गालिब, या फिर वो जगह बता जहां पर खुदा ना हो, या फिर वो जगह बता जहां पर खुदा ना हो। मैं जो बात कह रहा हूं, क्योंकि ये बात कहनी जरूरी है। एक विद्वान पुरुष ने कहा कि 2 शराबियों का आपस में झगड़ा हो गया, दोनों का, एक दूसरे के साथ बोलचाल उन्होंने बंद कर दी। ये मैं बात अपनी कह रहा हूँ, अपने सिखों की बात कह रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ। हमारे जो आगू हैं मैं उनकी बात कह रहा हूँ। और हमारा जो ये सिख धर्म पंथ है ये बिखरता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। उसका कारण क्या है वो भी बता रहा हूँ। 2 शराबी हैं, आपस में झगड़ा हो गया, सुबह से लेकर शाम तक आपस में बात नहीं करते, बोलेंगे नहीं। शाम को दोनों ही मैखाने पे इकट्ठे हो जाएंगे, दोनों ही बातें चीतें करेंगे आपस में प्रेम की। हकीकत है, हकीकत है। और हमारे वो आपस में उनका झगड़ा हो जाए तो झगड़ा आखिर तक चलता है। मेरे साथ समझौता नहीं करूंगा, वो कहता है मैं तेरे साथ नहीं करूंगा, पंथ चाहे
कहते हैं तुमसे तो शराबी अच्छे हैं, शराबी अच्छे। तो मैंने एक बात कह दी कि यदि प्रेम सीखना हो तो आप ये तमाम जितने भी स्थान हैं धार्मिक, इनकी बागडोर सिंधी समाज को दे दो और उनसे सीखो प्रेम। प्रेम क्या है? मैं भी आपसे सीख के जा रहा हूं बहुत कुछ प्रेम, बहुत कुछ प्यार। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे कि पहली ओट रखनी है निरंकार की, वो आखिर तक आपका साथ देगी, आखिर तक। दूसरी टेक रखनी है गुरु की, शब्द गुरु की। देह गुरु नहीं है। तो मैं जो गालिब की बात कर रहा था, बेशक वो शराबी था, गालिब भी कहता था यदि आगू गुरु है तो शब्द है, गालिब ने भी कहा है। और गालिब ने बाकायदा एक शेर जगत के सामने रखा, वो कहता कि एक इंसान को मैं गुरु धारण कर लेता हूं, एक इंसान को, और मुझे यकीन है कि वो मेरे साथ धोखा नहीं करेगा। ध्यान से सुनना ये बात, मुझे यकीन है कि वो मेरे साथ धोखा नहीं करेगा, मैं उसको गुरु धारण कर लेता हूं। अब मेरा गुरु बैठा हुए अमेरिका में और मैं बैठा हूं हिंदुस्तान में। अब मुझ पर मुसीबत आ गई तो मेरी सार कैसे लेगा वो अमेरिका में बैठा हुआ। तो फिर उसने एक शेर फरमाया, कहने लगे हम मानते हैं, अपने होने वाले व्यक्ति गुरु से कहने लगा, हम मानते हैं कि तुम तगाफुल ना करोगे, हम मानते हैं कि तुम तगाफुल ना करोगे, लेकिन हम खाक ना हो जाएंगे तुमको खबर मिलने तक, तुमको खबर मिलने तक हम खाक ना हो जाएंगे। जदों तक तेरे पास खबर पहुंचेगी पहुंचेगी तब तक तो मैं मिट जाऊंगा। अब बात करते हैं धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की। जह दिर पे खो तह दिर मौजूद, जहां पर भी पुकारो वहां मौजूद है, वहां मौजूद है। एक बार रसना से वाहिगुरु निकला, धन गुरु नानक निकला, धन गुरु गोविंद सिंह महाराज निकला, शब्द वाइन मौजूद हो गया, वही आ गया कि हाजर हजूर हैं, कि जाहर जहूर है, हमेशुल सलाम है, समस्तल कलाम है। इसका मैं उदाहरण आपको देता हूं इतिहास का। एक बच्ची अपने पिता से कहती है, वो सिख परिवार की बच्ची नहीं थी, वो आप जैसे प्रेमियों की बच्ची थी। अपने पिता से कहती है, गुरुदेव पिता, मेरी एक तमन्ना है कि मैं अनंतपुर साहिब एक बार जाना चाहती हूँ, धन गुरु गोविंद सिंह महाराज के मैं दर्शन करना चाहती हूँ, एक बार मुझे ले चलो। तो बापू ने क्या कहा कि मार्ग बहुत बिखरा है, अवघट है, और बीच में इतने सारे वैरी बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज के कि वो हमें जाने नहीं देंगे, और आपके अंदर जो ये प्रेम उमड़ा है, मैं आपको इनकार भी नहीं कर सकता कि मैं आपको नहीं ले चलूंगा। वो बच्ची क्या कहती है कि धन गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रति जो एक प्रेम पैदा हुआ है, और मैंने कहा मुझे वहां पर ले चलो, मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रही हूं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गुरु गोविंद सिंह का बुलावा आया, मुझे बुलावा आया, मुझे ले चलो। पिता ने कहा चलते हैं, यदि कोई ऐसी दिक्कत आ गई फिर क्या करेंगे। कहने लगे जिसने बुलाया है वही साथी है, फिर जिसने बुलाया है। अब ध्यान से सुनना, अरदास करके वो वहां से निकलते हैं, जा रहे हैं, अपने धुन में जा रहे हैं, अपनी मौज में जा रहे हैं।
वैरियों ने उनको घेर लिया। दो वैरी थे, उन्होंने घेर लिया और उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो। इस बच्ची ने कह दिया हम गुरु गोविंद सिंह महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं आनंदपुर साहिब। एक वैरी ने उस बच्ची के पिता को धक्का मारा, वो गिर पड़ा और गिरते ही वो अचेतन हो गया, बेहोशी की अवस्था में हो गया गिरते ही। अब वो दोनों वैरी जो हैं वो सामने खड़े हुए। अब वो बच्ची कहती है महाराज मेरी तो लाज आपने रखनी है, पर्दे मेरे आपने ढकने, क्योंकि मैं अरदास करके घर से निकली हूं और मैंने यही कहा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे बुलावा आया है। बुलावा कहते हैं कि इतनी देर में बिजली लिशकती है, बर्क बिजली, आसमानी बिजली। कहते हैं आसमानी बिजली उन दोनों ही वैरियों पर गिरती है, वो दोनों ही वैरी वहीं ढेर हो जाते हैं। आसमानी बिजली गिरती। अब वो बच्ची अकेली अपने पिता को बार बार जगाती है, उठाने की कोशिश करती है। उसने आंखें खोली हैं, उनको बिठाया, तसल्ली दी। वो पिता पूछता है बेटी से ये क्या हुआ था, क्या हुआ था। वो बच्ची कहती है गुरुदेव पिता, जैसे ही इन्होंने आपको धक्का मारा आप गिर गए, आप बेहोश हो गए। फिर मुझे भी पता नहीं है, ऐसी बर्फ जमीन पर गिरी, ये दोनों ही ढेर हो गए। पर जब वो बर्क जमीन पर गिरी तो उसमें जो प्रकाश हुआ उसमें मैंने एक तस्वीर देखी, पर मुझे समझ नहीं आ रही वो तस्वीर किन की थी, मुझे समझ में नहीं आ रही। पिता कहता है ठीक है चलो चलते हैं। कहते हैं जब आनंदपुर साहिब पहुंचे हैं तो वो बच्ची अपने पिता से क्या कहती है, कहती है गुरुदेव पिता वो तस्वीर देखी थी जो सामने बैठे हुए हैं, वो तस्वीर नहीं देखी मैंने, कभी दर्शन नहीं किए, मैंने वो तस्वीर देखी। कौन सी? शाहे शाहनशाह गुरु गोविंद सिंह महाराज, इनकी तस्वीर देखी मैंने। गुरु गोविंद सिंह पातशाह के चरणों में जाकर मत्था टेका तो गुरु साहब कहने लगे जब आप अपने घर से निकले थे तो आपने हमारी ड्यूटी लगाई थी, आपने हमारी ड्यूटी लगाई थी, तो हमारा भी बहुत बड़ा फर्ज बनता था कि उस ड्यूटी को संभालना और आपकी लाज रखनी है, हमारा फर्ज बनता था। तो मैं बेनती कर रहा था, एक ओट है निरंकार की, दूसरी ओट है गुरु की, और तीसरी ओट है साध संगत की। साध संगत अस्थान जगमग नूर है, जगमग नूर है। कहते हैं ये सत जो संगत है, सत की संगत इलाही महफिल, इस इलाही महफिल में कहते हैं जब निरंकार की बातें चलती हैं, निरंकार की, मैंने आज भाई राजेश जी को मैं बता रहा था कि जब इलाही महफिल होती है, परमात्मा की बातें होती हैं, तो जिसके पास निम्रता होती है वो अमृत भर के ले जाता है, और जिसके पास अहंकार होता है वो खाली का खाली चला जाता है, खाली का। संगत में बैठना कैसे, थोड़ी सी बात मैं और जोड़ दूं इसके साथ, क्योंकि ये इत्तेफाक है कि आज आपके दर्शन हो रहे हैं, कथा चल रही है, और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, गुस्ताखी माफ। क्योंकि मुझे बात याद है कानपुर की,
तो जब कानपुर मुझे बुलाया कथा करने के लिए, तो मेरे को संगत कहने लगी, ज्ञानी जी ये गुरुद्वारा बनाया है संत सिंह मस्कीन ने कानपुर में। वो इस करके बना क्योंकि जहाँ पर वो कथा करने के लिए आते थे, जो वहाँ का मुखिया था, जिसको हम संत कहते थे, पर कहते हैं संत ऐसा, मैं तो नाम नहीं लूँगा, गुस्ताखी माफ, कहते हैं कि तमाम अलमारियों की चाबी अपने पजामे के नाड़े से बांध के रखता था। अब कहते हैं मैं उसको क्या संत कहूँ। मैंने कथा में कोई बात कह दी तो उसने भी कह दिया, ज्ञानी जी कल से कथा नहीं करनी यहाँ पर। मैंने कहा ठीक है, नहीं करूँगा। तो संगत ने कह दिया, ज्ञानी जी यदि इसने ये बात बोली है, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, कम से कम हमें तो सुनाओ कथा। एक प्रेमी ने कहा, मेरे पास जगह है, वहाँ गुरुद्वारा बनाओ, वहाँ कथा करो। टेंट लगा के दूसरे दिन ही कथा शुरू हो गई। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, जब धनगुरु रामदास साहिब महाराज की वाणी लामा, जब लामा की कथा शुरू हुई, चौथे दिन लाम की कथा संपूर्ण हो रही थी, तो उसमें बाबा जी ने एक बात कह दी कि ये जो 4 लामे हैं, आज अखीरली लाम की कथा समाप्त हुई, पर कथा समाप्त नहीं हुई। ऐसा समझ लो कि मेरे विचारों की समाप्ति हो गई है। मेरी विचारों को जो शक्ति है, मेरी वो शक्ति खत्म हो गई है, पर कथा कभी भी खत्म नहीं हो सकती। कथा करने वाले चले जाएंगे, परमात्मा की कथा खत्म नहीं होगी। समझ लो कि मेरी शक्ति खत्म हो गई, विचार शक्ति खत्म हो गई है। उसके दूसरे दिन ही वो चलाना कर जाते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम आदमी, हाँ एकदम ही कोई पता नहीं होता, ये इत्फाक गुरु साहब जी ने बनाया है। अपन मिल के बैठे हैं, गुरु की बाणी पढ़ रहे हैं। एक बात याद रखना, धन गुरु गोविंद सिंह महाराज से सवाल किया कि ये जो संगत बैठी है, ये संगत एक जैसी है या इनमें अलग अलग वर्ग किए जा सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे कि ये वर्ग की बात करते हो तो फिर सुन लो, सुन लो। बहुत प्यारा उदाहरण दिया, वो उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ, और आप अपने आप से ये भी पूछना कि हमारी गिनती किस में आती है, हमारी गिनती किस में आती है। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे कि 4 किस्म के घड़े धरती पर पड़े हुए हैं, 4 किस्म के घड़े। एक घड़ा ऐसा है जो पूरा भरा हुआ है पानी से, पूरा भरा है। दूसरा घड़ा ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे छेंक हैं, और तीसरा घड़ा ऐसा है जो बिल्कुल ही उल्टा पड़ा है, और चौथा घड़ा है जो वो बिल्कुल सीधा और खाली है। अब बरसात हो रही है, बरसात चारों ही घड़ों पर बराबर हो रही है, लेकिन एक ही घड़ा भरा गया, बाकी सब के सब वैसे के वैसे, घड़ा एक ही भरा गया। मैं फिर बात दोहरा दूं, बरसात हो रही है, जो घड़ा पहले ही भरा हुआ है उसमें एक बूंद भी बरसात का पानी नहीं आया, वो पहले ही भरा हुआ है। दूसरा घड़ा जिसमें बहुत सारे छेंक हैं, उसमें बरसात का पानी आता है, साथ साथ निकल जाता है, निकल जाता है। फिर जो तीसरा घड़ा है वो बिल्कुल ही उल्टा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी बरसात की बूंदें आती हैं, लेकिन उल्टा पड़ा है वो तो। और जो चौथा घड़ा है, जो चौथा घड़ा है वो बिल्कुल सीधा है,
और बिल्कुल खाली है, वो सारे का सारा भर गया है, सारे का सारा भर गया। गुरु साहब कहने लगे, संगत में बैठे हुए प्राणी भी चार किस्म के हैं। एक वो हैं जो पहले से ही भरे हुए हैं, ज्ञान से नहीं, अहंकार से। मेरे पास तो बहुत धन है, मैं तो बहुत विद्वान हूँ, मैं तो बहुत आलम फाजिल हूँ, भरा हुआ है।